दूसरे नंबर पर वहाबी नजीब आमदी साहब ने एक एतराज़ किया फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 574 पर एक इबारत पढ़ी और ये कहा कि जी ये देखें, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर दारुल हरब के अंदर ख़ास कुफ़ार की बस्ती में वो रहता हो जहाँ हिंदू रहते हों, तो वो कहे कि मैं सुकूनत तो छोड़ नहीं सकता, लिहाजा ये बताओ कि फ़ौरी ज़रूरत के मसले मैं किस से पूछूं? क्या उससे कह दिया जाएगा कि हिंदू से पूछे? ये इबारत पढ़ी तो नजीब आमदी साहब ने यहाँ पर झूठ बोलते हुए, अय्यारी मक्कारी से काम लेते हुए, ख़यानत करते हुए लोगों को गुमराह करने के लिए कह दिया कि जी ये देखें, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने फतवा दिया कि हिंदू पंडित से वो मसला पूछ ले। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये नजीब आमदी साहब का बहुत बड़ा झूठ है। सूरत मसला ये था, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह से सफ़ा नंबर 572 और 573 पे एक सवाल किया गया। साइल ने सवाल ये किया, हुजूर एक बस्ती ऐसी है जहाँ पर सिर्फ वहाबी देवखानी फ़िरका के लोग रहते हैं और वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात रहते हैं, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ सकते हैं, क्या उनसे ज़रूरत के मसाले पूछ सकते हैं? वो इलाका तो छोड़ नहीं सकते। ये सवाल का खुलासा था। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह उसके जवाब में फरमाते हैं, बतौर इस्तिफ़हाम इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स दारुल हरब ख़ास कुफ़ार की बस्ती में बसे जहाँ मसलन सिर्फ हिंदू हूँ और वो कहे कि मैं यहाँ की सुकूनत तो छोड़ नहीं सकता, ये बताओ फ़ौरी ज़रूरत के मसाले किस से पूछूं? तो क्या उससे कह दिया जाएगा कि पंडित से पूछ लिया करो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्फाज भी इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने लिखे हैं, जो इस बदबख्त जहल इंसान नजीब आमदी ने नहीं पढ़े। यानी इस्तिफ़ा में इनकारी के तौर पे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह उसने जो दलील दी थी कि वो इलाका तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्या ज़रूरत के मसले वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी से पूछे जा सकते हैं? तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह उसकी दलील को तोड़ने के लिए ये फरमा रहे हैं कि ये बताओ, अच्छा जिस इलाका में ख़ास हिंदू रहते हों, दारुल हरब हो, काफरों की बस्ती हो, वहाँ पर कोई मुसलमान ना हो, सिर्फ वो एक आदमी मुसलमान रहता हो, उसे अगर ज़रूरत के मसले, शरीयत के मसले पूछने हों, तो क्या उस मुसलमान को कह दिया जाएगा कि उसे हिंदू पंडित से पूछ लो? ये उसकी दलील तोड़ने के लिए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने बतौर इस्तिफ़हाम उसे जवाब दिया। नजीब अहमदी साहब ने अगर कुछ उसूल पढ़े होते, किताबें पढ़ी होती, तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की इस इबारत में ख़यानत न करता, झूठ न बोलता। यहाँ से पता चलता है कि वहाबी इमामुल मुनाज़िरीन नजीब अहमदी साहब कितने बड़े जाहिल और बेवकूफ़ हैं। और मैं वहाबी देवखानी फ़िरका के लोगों से कहूँगा कि ये इबारत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की लें, सवाल भी लें, जवाब भी लें। ये इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह का जो सफ़ा नंबर 572, 73 और 74 के ऊपर मौजूद है, किसी बड़े वहाबी देवखानी फ़िरका के दारुल इफ्ता में चले जाएं और पूछें क्या इस इबारत का वही मफ़हूम है जो नजीब आमदी साहब ने बयान किया? ये चैलेंज है मेरा, वहाबी देवखानी फ़िरके के किसी बड़े दारुल इफ्ता के अंदर चले जाए। और आगे इस्तिरजा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने नकल किया है, जो इस बदबख्त जहल इंसान ने नहीं पढ़ा। ये इस बंदे की इल्मी औकात है जो एक उर्दू की इबारत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की नहीं समझ सका, लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोला है। मैं कहता हूँ इस बंदे को एक बर्तन में पानी लेके, ये डूब तो उसमें नहीं सकता चूँकि बहुत लंबा आदमी है और इसकी अकल जो है इसके पाँव में है, ये अपना नाक उस बर्तन में जिसमें पानी हो उसमें डबोए, शायद इस आदमी को शर्म आ जाए, ये झूठ बोलने से बाज आ जाए, अय्यारी मकारी धोखाधड़ी से बाज आ जाए। इमाम अहले सुन्नत पे एतराज़ करते हो? ये था फतावा रिजविया शरीफ 574, जो इसने धोखा दिया और फिर ये कहा कि जी ये 3 नुस्खों से। मैं कहता हूँ 100 नुस्खे भी दिखा ले, जो तेरा मुद्दा है वो साबित नहीं हो सकता, जो तेरा दावा है वो साबित नहीं हो सकता। ये तुमने झूठ बोला है, अय्यारी मक्कारी से काम लिया, 3 नुस्खों से बयान किया, लोगों पे रोब झाड़ने के लिए 100 नुस्खे भी लिया, जो तेरी बात है वो साबित नहीं होती। यह फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 6।